क्वेश्चन नंबर 1 में है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषा हो जाएगा। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारत में शून्य काल की शुरुआत किस संसद से हुई है। भारत में शून्य काल की जो शुरुआत हुआ है किस सत्र से हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1962 हो जाएगा। भारत में शून्य काल की शुरुआत 1962 में हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कैमा संविधान संशोधन से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कैमा संविधान संशोधन से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी हो जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा नीलगिरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था। शेरशाह सूरी ने कराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। इसलिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। 11 में, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। 12 में है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है। तो 12 का राइट आंसर ये हो जाएगा उड़ीसा में। भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। 13 में है, भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। भारत में कॉफी उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन कर्नाटक में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि हो जाएगा। शनि के पास सबसे अधिक उपग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। देखिए 15 में है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट हो जाएगा। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, क्विट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। क्विट इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। क्विट इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था वो 1784 को पारित हुआ था। इसलिए 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में है, संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के
बारे में बताया गया। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के बारे में है? तो 17 का राइट आंसर हो गया। पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। 18 में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? इसका राइट आंसर जो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। देखिए 19 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा। जो संविधान का आत्मा जिसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था संविधान 32 को, जिसमें अनुच्छेद 32 में कहा गया कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है, भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई है? भारत की सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा हो जाएगा। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी किस नदी ने बनाया है? तो इसका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। 22 में है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। देखिए 25 में पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ है? पंचशील समझौता हुआ है भारत और चीन के बीच हुआ है। इंडिया और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। देखिए 26 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14, जो कि समता है, समानता है। इसका अर्थ होता है समानता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में है, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853 में मुंबई से थाने तक। 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? तो भूपेन हजारिका सेतु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। देखिए 29 में है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। 31 में क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? क्विट इंडिया आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए। 32 में है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। 33 में है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का
रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा और विटामिन डी का हो जाएगा रेटिनॉल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की जो झील है वो वुलर झील हो जाएगा। वुलर झील जो कि भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है। और खारे पानी की झील पूछेगा तो चिल्का झील हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताएं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, इसलिए 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर हो जाएगा। 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए। 37 में है भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। देखिए 38 में है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा, भाग 3 हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? देखिए मौलिक अधिकार में भाग 3 हो जाएगा, जबकि मौलिक कर्तव्य की बात करेगा तो भाग 4 हो जाएगा, इसलिए 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए। 39 में भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए। 40 में है गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक है बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर अप्सरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए। 42 में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, इसलिए 42 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में ब्लैक सोयल यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। कौसे काली कौसे कपास। ब्लैक सोयल यानी काली मिट्टी के लिए कपास सबसे उपयुक्त मिट्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क उड़ीसा में पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शासन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का राष्ट्रपति जो शासन है वह 356 अनुच्छेद से संबंधित है, इसलिए 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए। 47 में है भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? झरिया हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो झरिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया व किस अनुच्छेद में दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, इसलिए 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताइए। 49 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, जबकि भारतीय महिला की पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए। देखिए 50 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए 50 का राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।